जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों। कैसा हुआ आज का पेपर? ये हमें साइंस का पेपर मिला है आज का 29 फरवरी 2024 का 824 IL। ठीक है, तो कुछ इसके हम आंसर बता दे रहे हैं विकल्प वाले। आप इसको मिलान कर लीजिए कौन कौन सा आपने सही किया है। ठीक है, आपने इसको पढ़ ही लिया होगा, 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। ठीक है, इस पर हम समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए हम विकल्प वाले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, ABCD 3 ऑप्शन है, तो बी वाला अवतल वाला आंसर ये सही है। ठीक है, अब आप लोग मिलान कर लीजिए आपने कौन सा सही किया है। नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल, अवतल, समतल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए वाला है। आपने कौन सा किया? मिला लीजिए, उत्तल। ठीक है, तीसरा है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो इसका आंसर सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, सी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती किसमें? जल में, कांच में, हीरे में या निर्वात में? तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, निर्वात में। पांचवा क्वेश्चन, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ABCD 3 ऑप्शन है, तो सी वाला आंसर इसका सही है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। आप मिलान करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है? ABCD ओम, एम्पियर, वोल्ट या वाट। तो सी वाला आंसर वोल्ट वाला सही है। नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है क्या? ABCD इनमें 4 ऑप्शन है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर। दूसरा, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर। सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी वाला है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, छठवां का सी है, सातवां का भी सी है। ठीक है, छठवां का सी वोल्ट, सातवां का सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? ABCD, तो बी वाला आंसर इसमें सही है, CnH2n+2, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो इसका भी पहला वाला ऑप्शन, यानी पहला और तीसरा, ये और ये, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये वाला सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो इसका सी वाला आंसर सही है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, शून्य pH वाला विलयन होता है क्या? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए वाला है, अम्लीय। 12वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसमें ग्लूकोज, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें से कौन सा आपने लगाया है? बी वाला सही है आंसर, जिसने बी लगाया उसका सही है। ठीक है, ये बी वाला आंसर NaOH। ठीक है, 12 का ए, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पृष्ठ पे बायोलॉजी का ऑप्शन, बायोलॉजी का ये चैप्टर है, पार्ट आ गया, उपखंड तीसरा। 14वां क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है? ए, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन। बी, वाष्पोत्सर्जन। डी, सी, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी वाला आंसर, यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ये वाला सही है। आपने कौन सा किया है? मिला लीजिए। 15वां, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ABCD इसमें भी है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से। ए वाला ऑप्शन मुख से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन। तो बी वाला ऑप्शन जिब्रेलिन है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रवित होता है किससे? थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से या अग्नाशय ग्रंथि से। तो इसका बी वाला आंसर पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है 18वां, देखें जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? बाह्य दल पुंज, कैलिक्स,
बी परागकण, अंडाशय या भ्रूणकोश। तो बी वाला आंसर परागकण, ये वाला सही है। 19वां क्वेश्चन, पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, या बी दलपुंज, कोरोला, या सी जायांग, या डी तना। ठीक है, तो इसका सी आंसर जायांग वाला सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20वां, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है ए एक्स किरणों से, बी पैराबैंगनी यूवी किरणों से, सी गामा किरणों से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी बी वाला आंसर ये सही है, पैराबैंगनी किरणों से। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पे। ये फिजिक्स का पार्ट है, आपने किया होगा। तो इसमें वर्णनात्मक जो है 21वां है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर जिसने लगाया है वी बराबर, ठीक है, 8/5 मीटर की दूरी पर और सीधा, तो उसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो जिसने आंसर इसका अवतल लेंस दिया है -80 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 24वां है, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है, या अथवा जो अथवा न्यूमेरिकल लगाए होंगे उन्होंने ये वाला किया होगा, तो आप मिला लीजिए। जिसका आंसर जो अथवा करके किए होंगे R बराबर 2.3 एम्पियर ओम आया है, या कुल प्रतिरोध जिसका आंसर आया 2.3, उनका सही है। और अगर धारा की बात करें तो I बराबर 5.2 एम्पियर, और विभवांतर अगर हम ज्ञात करें तो V बराबर 4.16 वोल्ट। ठीक है, ये मिला लीजिए। और 25वां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, तो इसका CA और OH2, फिर CO2 CA CO2 प्लस H2O CA। ठीक है, ये कटा हुआ है, गलत है, H2O, ये पहले वाला का हो गया। फिर बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका BaCl2 प्लस K2SO4 और BaSO4 प्लस 2KCl। फिर तीसरे वाले का जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो इसका Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। और लास्ट सिल्वर नाइट्रेट जिंक क्लोराइड सिल्वर, आप थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, देख लीजिए, ये दिख नहीं रहा है बच्चों को, ये मैंने ऊपर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। दूसरा है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, इसका है BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl। तीसरा है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो इसका है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। लास्ट वाला है सिल्वर नाइट्रेट जिंक क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जिंक प्लस जिंक नाइट्रेट, तो इसका है 2AgNO3 प्लस ZnCl2 और 2AgCl प्लस ZnNO2। तो इसका मिला लीजिए आप, ने कौन सा सही किया, कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का कारण समझाइए। आपने ये किया होगा, एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। 27वां क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 लक्षण लिखिए, उदाहरण लिखिए, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, ये सब आपने किया होगा। अथवा किसी एक पर टिप्पणी आप निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिशेल संक्षारण योगात्मक अभिक्रियाएं, आपने टिप्पणी लिखी होगी। ठीक है, तो चाहे ये करिए चाहे ये करिए, या इसमें अथवा करके दे दिया गया है। उसके बाद बायोलॉजी का ये खंड है, पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रवी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानवों के किन्हीं 4 अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रवित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा पारितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके
विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका पेपर, ये ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर आया है। बहुत कठिन नहीं है, इसको बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता है, अच्छा पेपर था। तो गॉड ब्लेस यू, सभी को शुभकामनाएं, सभी बच्चों का अच्छा पेपर जाए, सभी अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है। जय हिंद बच्चों। चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पेपर नंबर एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, मिलान लीजिए 824 IL, ये आज का पेपर है विज्ञान का।